अस्सलाम वालेकुम जी, डबल खुशामदीद। आज बाय चांस मेरी एक ऐसे फैंसियर से मुलाकात हुई है जो कि एक अरसे से इस खूबसूरत हॉबी के अंदर है, जहाँ पे डव, फिंच, लव बर्ड और सन कनोर, इस टाइप की जो छोटा कनोर है उस टाइप की वैरायटीज ये सारी यहाँ पे मौजूद है। जनाब राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब खैरियत से यहाँ पे ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, दुआएं राना आपकी। साहब, मैं आपके शर्ट में आया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा है। एक तो आपने बर्ड अपने जगह पे जो भी रखे हुए हैं, उसके साथ साथ आपने माशाल्लाह पौधों की भी काफ़ी वैरायटी रखी हुई है। जो मुझे आपने चीज़ें बताई, क्या क्या पौधों में रखा हुआ वैसे आपने? पौधों में जी सारे हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड क्या चीज़ है फल ये? फल के फल वाले ऐसे हैं? फल वाले पौधे हैं जो गमले में आपको फल देते हैं। गमले में ही दे देते हैं? गमले में अच्छा। ये एयरलिंग होता है इनका, एक तो हाँ। ये तरीका कार है, एक प्योंद होती है इनकी। हाँ। खासकर जो अच्छे जो वैरायटीज है इसमें, वो आप गमले में लगा के उससे और फल ले फल ले सकते सकते हैं, एंजॉय कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल अपना ऐसे शौक पूरा ही। कर एक सकते साल हैं। आपने लगाया, हाँ। अगले साल उनसे फल ले लें। तो क्या बात, क्या क्या लगाया हुआ आपने यहाँ पे? मेरे पास तो अपना सिट्रस में सारे हैं। हाँ। उसमें वैरायटी में ये है कि जी बगैर बीज के किन्नू है मेरे पास, अच्छा। जिसका सीड नहीं होता। हाँ हाँ। उसके बाद अनार लगा हुआ है, सेब लगा हुआ है, और माशाल्लाह मैंने देखा है इसको, तो हाँ फल जी, भी आ गए हुए हैं। ये आपके बैक साइड पे चीकू है। हाँ। इसी तरह आम के 2 पौधे हैं जो गमलों में लगे हुए हैं, अनवर टोर है। हम्म। अंगूर लगा हुआ है, वो आपने सारा देखा है। बिल्कुल, मैंने सारा कवर और किया। मैं ये बताना चाहूंगा सभी नाजरीन को कि ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना, ये पूरे छत पे इन्होंने अपना शौक ही रखा हुआ है कि एक साइड पे परिंदे हैं और दूसरी साइड पे मुझे सारे पौधे ही जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, हॉबी का बताएं, क्या रखा हुआ है, कब से इस हॉबी में है? देखिए जी, बचपन से ही हूँ मैं इस हॉबी में। हाँ। शुरू में जैसे हर बच्चा को परिंदा पाल लेता है, ये मुझे मुर्गियों से शुरू हुआ काम। हाँ। मैंने मुर्गियों से जाके उस जमाने में 30 रुपए की मुर्गी, 20 रुपए की मुर्गी लानी अंडों वाली। हाँ। उसने 2 अंडे देने, उसके बाद उसने बीमार हो जाना। अच्छा। उसके बाद उसको अपने हलाल करके खा लेना। सही है। वो शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। हाँ। वो वाले साहब कुछ ना कुछ ला के देते रहे हमें, हाँ। हम उसको पालते रहे। फकत एक ऐसा भी आया कि हमने, हमारी बालकनी होती थी, वहाँ हमने वो 10-10 रुपए के चूजे बिकते थे ब्रायलर के, वो आज वो भी, ला के, आज भी, हाँ आज जी, शायद 50-50 100 हाँ, रुपए के हैं, लेकिन आज ही बिकते हैं। वो ला के छोड़ के उनको बड़ा किया। अच्छा अच्छा। यानी कि हॉबी शौक था ना इसी आपको? तरह शुरू हुई। ये 2000 पहले की कब की बात है? ये तो सर मेरा जो बचपन था, मेरे ख्याल में ये 82 या 85 की बात है। माशाल्लाह, बहुत पुराने हैं। हाँ जी। पुराने। अच्छा, फिर आप मुर्गियों से शौक फिर शुरू हुआ? मुर्गियों से शौक डेवलप करता गया। हाँ। उसके बाद उस जमाने में ये जो फिशर है, लोटिनो है, कॉमन। कॉमन। हाँ, ये 3-3 हजार रुपए का यानी मुर्गियों से डायरेक्ट हाँ, आपका जो है वो वो नंबर पे आए फिर ये आप। रखा। हाँ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम खुद कमाना शुरू हो गए, हाँ। फिर अपनी मर्जी के परिंदे लाना शुरू कर दिए। फिर मर्जी में क्या हाँ। क्या रखा आपने फिर? मर्जी में मैंने शुरू में मोर के शेड बनाए। हाँ। मोर शेड एक अच्छा। कमरे के जितना होता है, हाँ हाँ। वो मैंने मोरों के बच्चे निकलवा के बेचे। सही है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मोर छोड़े। हाँ। उस जमाने में खुमरों का दौर था, वाइट का। खुमरा, टफ्टेड खुमरा। अच्छा। उसके बच्चे, ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब सोना भी जो है ना 3000 रुपये तोला होता था। अच्छा। तो बच्चा जो बिकता था ना उसका, डव का भी छोटा ही होता था। लोग ऐसे ठोड़ियों को लगा के ना, यार 3500 रुपये ले लो, उस रेट ये यानी चला कि सोने तोले का रेट जो था कम था, वो बच्चे का रेट बच्चे का रेट ज्यादा था। और जो क्या बात है। उसको रोजी पर्पल कहते थे अपना, खुमरे के बड़े पेड़ को, वो 20,000 का था। वो उनके बच्चे 3500 4000 रुपये बिक जाने, आराम से बिक जाने। हाँ। तो हाँ। वो सिलसिला चलता रहा। फिर उनको उनसे जो आमदन हुई, उसके बाद फिर मैंने वो दूसरे पेड़ रखने शुरू कर दिए। टर्क्वाइज रखा, स्प्लेंडिड रखा, बुर्की रखा। उस दौर में जो लोगों के पास शायदो नादर ही होते थे, उस जमाने में वो शौक पूरा किया। ये सन कनोर जो अभी आप लोग देखते हैं कि अपना वो काफी लोएस्ट प्राइस पे आ हाँ, गया लोएस्ट प्राइस। उस जमाने में 18,000 रुपये का पेड़ मैंने लिया। उस जमाने में डीएनए का चक्कर कोई नहीं होता था। अच्छा, वैसे ही आप वो उसको 2 साल मैंने एक केज में लगाए रखा। वो हाँ। अल्लाह आलम दोनों नर थे या दोनों मादा थी, आपके ब्रेन वो पता ही नहीं। 2 साल में वैसे भी नहीं आ रही थी, वो तो उसका आगे मजा लग ये गई। लेते थे कि अंदर केज में उसका पिंजरा खोलते थे, वो हाँ। अंदर ही चक्कर लगा के वापस फिर उधर अंदर घुस जाता था अपना। आपकी बात से ना, हमारे वो एक बाबूजी हैं, उनका इंटरव्यू भी आया था। तो बाबूजी भी कहते हैं, वो भी 1980 के बाद के ही वो कह रहे थे परिंदे रहते। वो भी ये कहते शौक होता था तब। हाँ जी। तब नहीं पता कि मेल तब है नहीं, फीमेल वो है क्या पता है, नहीं बस हुआ। आपने रखा हुआ मैंने बस कुछ 2 ना साल मैंने इसको रखा। और उसको मैंने लिया, इस तरह लिया कि मेरे पास एक टेम ग्रे पैरट था। कुछ। हाँ। वो बड़ी बातें करता था। वो दुकानदार के साथ मार्चा करके ना, वो मैंने उसके बदले वो ले लिया। अच्छा अच्छा। वो उसने आगे 30,000 रुपये का बेच दिया। हाँ। 18,000 वाला पेयर मुझे दे दिया उसने।
अच्छा, अच्छा, उस वक्त हाँ। इतनी कुछ होता भी नहीं था कि बंदे को अक्ल के बंदा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, शौक देखिए शौक है ना आपको, शौक तो आपने तो कि सिर्फ यार एक ये चीज नहीं, की ये है, अब ये होना चाहिए। दूसरा शौक पूरा करने के हाँ। लिए वो वाला परिंदा ले लिया आपने। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता गया शौक। उसको हम एक टाइम ऐसा आया कि मैं 90 के बाद तकरीबन डिपेंडेबल भी परिंदों पर ही था। अच्छा, ये जब आपका ये एक सफल हुए आपके, अब आपने एज अ बिजनेस, शुरू तो आपने हॉबी से शुरू किया, लेकिन फिर एज अ बिजनेस जब आपने शुरू किया, तो फिर बिजनेस में सबसे पहला परिंदा कौन सा रखा? बिजनेस में मैंने सबसे पहले जो मैंने लगाए थे ना, ये टर्क्वाइज वगैरह, उस जमाने में ये चीजें कोई कोई मंगवाता था बाहर से। हाँ, तो हमने जाके ना पहले जाके बैठ जाना कि जी उसकी आनी पहले है, कहाँ जाके बैठ जाना? उसके घर, हाँ, इम्पोर्टर के घर इम्पोर्टर के घर जाके जाके बैठ जाना कि यार उसके बर्ड्स आ रहे हैं, बर्ड्स जो भी बाहर आएगा, गली जो में पसंद खड़े हो आएगा वो ले जाना। हाँ जी, लेंगे। और सबसे पहले, हालांकि वो स्ट्रेस भी होते हैं बर्ड्स उस वक्त नहीं लेने चाहिए। हाँ। अब समझ आएगी उस जमाने में, बाद में समझ आई ये नहीं लेने चाहिए। हाँ। लेकिन जब वो बर्ड्स आता था, हम देखते थे यार कौन सा अच्छा है, कौन सा खूबसूरत है। नर मादा का तो चक्कर ही कोई नहीं होता था। हाँ, कोई ऐसे बर्ड्स होते थे, कुछ ऐसे बर्ड्स है जो विजुअल नजर आते थे, कुछ ऐसे थे जिनका पता नहीं चला, वो हमने ले आने। इसी तरह शौक आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया। खुमरों से जब खुमरे रखे ना, उस दौर में खुमरे बड़े महंगे थे, तब फिर बिजनेस की तरफ आए कि यार ये तो कुछ ना कुछ अर्न दे के जाते हैं। हाँ, कोई पैसा देके जाते हाँ, हैं। return फिर वो देके रखे, फिर मैंने फेजेंट रखे एक जमाने में। हाँ। फेजेंट छोड़ के फिर मैंने अपना राम होता था, वो मेरे घर में कोई 30 पेयर राम के थे। और जो उसमें ये वैरायटी थी कि वो सारे ही मेरे 30 के 30 पेयर लटीनो रम निकालते थे। वो अच्छा, खुद 3,000 रुपए का पेयर था, 10,000 वाला जोड़ा क्या निकालते बात है। थे। सही है। अच्छा, यानी ये सोने में से हीरा हाँ, निकलता था। फिर वी पाइड मैंने रखा उस जमाने में। हाँ। जिस जमाने में इन चीजों की बड़ी मांग वी थी, पाइड के बारे में आप कुछ और भी इंटरेस्टिंग बता रहे थे। उस जमाने में चला था बर्ड्स फ्लू। 2007 की बात है शायद। 2007 के दरमियान की बात है, शुरू में था या बाद में था। उस जमाने में फिर वो आया स्लम, ऐसा आया कि मेरे पास जो 35,000 वाला जो इनोपाइड था ना, वी पाइड, वो 500 रुपये का बिका। नहीं, ये बर्ड फ्लू की वजह से आया? ये बर्ड फ्लू की वजह से बीमारी चल रही थी कोई? खत्म होगा शुरू, नहीं बीमारी कोई भी नहीं थी। फिर? ये चैनल का चलाया हुआ शोशा था। हाँ। उसको पैसे नहीं मिले, उसने शोशा छोड़ दिया। तो अच्छा। ब्रायलर मुर्गी जो थी वो आ गई थी 3 रुपए किलो। अच्छा। तो ये सारा उस वक्त स्लम इतना आया। अच्छा, जब मुर्गी पे वो सारा हाँ, मामला शुरू हाँ उधर जी, से मुर्गी हुआ, से। तो बर्ड्स की दूसरे मुल्कों ने बर्ड्स पे खत्म कर दी थी कि ये दूसरे मुल्कों का बर्ड जो है ना, पाकिस्तान का खासकर इधर नहीं आएगा, नहीं आया। वो पाबंदी लगा दी। तो फिर 30,000 वाला बर्ड 500 में हो 500 गया। में आ गया। तो मैं डिपेंडेबल था परिंदों पे। हाँ। फिर उस 2007 में मुझे जॉब करना पड़ी। अच्छा, वो जब मैंने, हालात इतने बुरे हाँ हो जी, गए। अब मुझे उस जॉब को किए हुए 18 साल हो गए मुझे। वो 30,000 से जब 500 में बर्ड हाँ। आया, तो वो क्या बाद में जब ये सारा खत्म हो हाँ। गया, ये वाला सीन जो भी फ्लू वगैरह बता रहे हैं, बर्ड फ्लू आया, तो वो वापस अपनी कीमत पे गया? वापस आया जी, लोगों ने तो बड़ी कमाइयाँ की। उसके बाद वो फिर ऊपर वापस- चला गया रेट उसका? वो उस तरह नहीं गया, लेकिन वो बर्ड्स उसकी मांग हो गई कि यार डिमांड बन ये गई। डिमांड ज्यादा हो गई, वो बिकना शुरू हो गया। बाकी दूसरे परिंदे भी बिकना शुरू हो गए। मेरे पास एक ग्रे पैरट का पेयर था, डीएनए इंग्लैंड से करवाया था। वो हमारे आमर मलिक साहब है, उन्होंने करवा के दिया। वो डीएनए तब पाकिस्तान से होता नहीं था? पाकिस्तान से नहीं होता था। वहाँ सैंपल आप उनकी ट्यूब बाहर से जाती थी, उसके ऊपर सैंपल उसके अंदर डाल के यहाँ ब्लड लेना पड़ता था, हाँ, या उसका पर फीडर को लेना हाँ, पड़ता वो ईमेल के जरिए बता देते थे कि जी ये मेल है या रिंग नंबर फलां। सही है। उसका चला जी शौक अपना क्रेस्टेड बजरीगर का, एग्जीबिशन का। हाँ। मैंने सर जी छोटे बजरीगर से बड़ा एग्जीबिशन बनाया। अच्छा। ये 2006 की बात है। ये हमने एग्जीबिशन करवाना शुरू की। असल में मैंने एक सोसाइटी CBC केज बर्ड सोसाइटी है, वो ज्वाइन की। हाँ। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ अच्छा। केज बर्ड सोसाइटी का। वो लाहौर की मदर सोसाइटी है। अच्छा। बाकी सारी सोसाइटियाँ उसके बाद बनी। बाद में नहीं, सही है। वहाँ हमने जी इंग्लैंड से हमने मंगवाना है जी क्रेस्टेड बजरीगर। हाँ। उन लोगों ने जी मंगवाया। मैंने वो अपना पेयर जो है ना, यकीन करेंगे 12,000 रुपये का पेयर बेचा ग्रे पैरट का, और एक क्रेस्टेड का पेयर मंगवाया। अच्छा। अच्छा। और मैं लाहौर में 2006 में क्रेस्टेड चैंपियन हूँ। अच्छा। क्रेस्टेड में मैंने खुद क्रेस्टेड बनाया था। मेरा एक उसका ऑस्ट्रेलिया का एक मैगजीन है, वहाँ पे उन्होंने बकायदा छापा था कि ये राना खालिद जो है वो लाहौर में चैंपियन है पाकिस्तान में। अच्छा। अच्छा। वो उसका मैं आपको दिखाऊंगा। सही है, सही है, सही है, सही है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सर मुख्तलिफ फिर मल्टीपल शौक बढ़ता रहा। मैंने फिंचेस लगाई। उस जमाने में ब्लैक चिक होती थी फिंच, वो मैंने रखी। हाँ। उसके बाद गोल्डियन तो सदाबहार रही है।
अच्छा, गोल्डन में देख रहा हूँ अभी भी ट्रेंडिंग में है, चलती है। हाँ जी, गोल्डन चलती है। अच्छा, किसी ने अगर कोई थोड़ा बहुत इनकम के लिहाज से भी देखना तो आप हाँ मशवरा जी। देते हैं गोल्डन का? गोल्डन बेस्ट है जी। पहले गोल्डन बचती नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि गोल्डन किस तरह। अच्छा, मैंने आपको देखा माशाल्लाह, आपका हाँ। तो बड़ा सेटअप है, बड़ा हाँ। खूबसूरत से। इवन ब्रीडर भी मैंने देखे हाँ। कुछ पीसेस थे जो कि ब्रीड अभी आपके पास आई हुई ऐसे थी। ही है। तो किस तरह से को बता रहे थे आप उसके बारे में भी? इसमें नहीं, गोल्डन में ना एक डिजीज होती है, इसको अपना एयर सेक माइट कहते हैं। हाँ ये इसके गले में ना गीत जो समझ लेंगे, जो सर से जुएं होती है ना, वो हाँ। इकट्ठे होकर ना अंडा दे देती है, अंडे दे देती काफी। गले के अंदर हाँ जी, दे- गोल्डन का जो है ना वो सांस रुक जाता है। अच्छा, ये वाइल्ड में भी ये बीमारी है, और वाइल्ड में क्योंकि उनकी केयर नहीं होती, वो बड़े बर्ड्स मरते हैं इस तरह ठीक है, वाइल्ड में। ठीक है। लेकिन ये जो विटा फार्म वाले, इन्होंने इसके लिए इलाज तजवीज़ स्कैट किया। भी स्कैट है आ मेरे गई, ख्याल से, हाँ। अब उसको लोग स्कैट लगाते हैं। अब उसके बाद रोनीविट आ गया, वो जो छाले पड़ जाते हैं अंदर बेंगलाइज की वजह से, हाँ। वो आ गया। ये चीजें आने के बाद गोल्डियन स्टेबल हो गई, हाँ। लोगों के पास मरना बंद हो गई। हम्म। इस वजह से ये भी उसी आ गई, उसी लाइन में आ गई हाँ। कि इसकी ब्रीड ज्यादा हो गई। अच्छा जी, ओवरऑल बर्ड्स जब नीचे आए सारे, तो फिंच इसका आर्टिफिशियल रेट था, हाँ। वो इसने तो नीचे आना ही आना था, हाँ। तो वो नीचे आ गई। अब लेकिन फिर भी गोल्डियन चल रही है, गोल्डियन लोग रख रहे हैं, खूबसूरत है, लोग इसको अच्छा समझते हैं, देखते हैं, और बिक भी जाती है आराम से। आपने तो माशाल्लाह बड़ी म्यूटेशन रखी हुई, काफी वैरायटी रखी। क्या क्या है आपके पास इसमें पड़ा हुआ फिंच में? मेरे पास जी, टॉप म्यूटेशन क्या है आपके शेड में? मेरे पास ज्यादा जो है ना, मैंने जो अब लगाई है, वो मैंने ब्लैक एड पर्पल चेस्ट है ब्लू में। अच्छा। ब्लू में, इसके अलावा इंपोर्टेड काफी आई हुई है म्यूटेशन, हाँ। लेकिन वो रेंज से बाहर है। अच्छा। गोल्डियन एक ऐसा परिंदा कि आप इसको ला के रखेंगे ना, अगर 1 लाख रुपए वाला पीस ला के रखें, हाँ। आपको ये नहीं पता सुबह उसने बचना है कि नहीं बचना। अच्छा, छोटा परिंदा है, सिर्फ नाजुक छोटा परिंदा नाजुक है। परिंदा है। हाँ। इसका लाइफ स्पैन भी जो आपको पता है 7-8 साल है बस, अगर आपने उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखा होगा। हाँ, सही डाइट हाँ, वगैरह और दे सही रहे थे, डाइट 7-8 दे साल। वरना तो मेरे 1-2 साल में रखता हूँ, उसके बाद हाँ। उसको सेल कर देता हूँ, नया स्टॉक ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह फिंच के अलावा मैंने आपको देखा कनौर की बड़ी वैरायटी हाँ जी, वो मुझे शुरू से ना मल्टीपल शौक है। हाँ। ये नहीं कि एक ही चीज, अगर कनौर मैंने रखा है तो 10 जोड़े 20 जोड़े मैं कनौर के लगा लूँ। हाँ। मुझे मल्टीपल चीजों रखने का शौक है। सही अगर है, कनौर के सही है। मैंने 5 पेड़ लगा लिए हैं, 5 मैंने बुर्की के लगा लिए हैं, 5 मैंने कोकोटेल के लगा लिए हैं, 5 हाँ, मैंने जावा हाँ। के लगा लिए हैं। इसी तरह शुरू मल्टीपल, से आप मल्टीपल पे रहे? मल्टीपल। मैंने देखा आपने लबर्ड भी रखा हाँ हुआ जी। है, आपने कॉकटेल रखा हुआ, आपने फिर कनौर की वैरायटी है, फिर फिंच रखा है, मतलब 5-6 किस्म की हाँ जी, वैरायटी अच्छा। आपने रखी हुई है। तो इससे ये होता है कि आप समझते हैं कि किसी एक बर्ड पे लड़ाई, कोई भी बर्ड है वो नहीं करना चाहिए। मल्टीपल पे आप रहेंगे तो आपका वो निजाम हाँ जो जी, है वो सर्कुलेट इधर से नहीं तो उधर से। अब मैंने लबड़ रखा हुआ है माशाल्लाह। हाँ, बड़े लबर्ड भी आपने अच्छी देखा क्वालिटी है, आपके मैंने पास पड़ी हुई है। अपना रेड आइज रखे हुए हैं, क्रीमिनो है, डेकिनो है, ये रखे हुए हैं मैंने। इनका खर्चा उधर से नहीं पूरा हो रहा तो इधर से हो रहा है, इधर से हो गया, सही है। वो रखा हुआ मैंने। कल को किसी और बर्ड हाँ। से थोड़ा नीचे होता है हाँ, तो तो हो उसका सकता है खर्चा वो bird निकाल ये वाला लेगा। ऊपर हो जाए, तो यहाँ से आप हो जाएगा। देखिए जी, क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, हाँ। लेकिन उसको आपने रखना है, आपने बेच नहीं देना जाके। हाँ। आप अगर सारे बर्ड्स, आप सारे लोग जो थालियों में डाल के मार्केट ले जाएंगे, तो उसका तो रेट नीचे जाना ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको स्टेबल करें, उसको संभालें, उसको रखें, उसको दाना डालें। कितना दाना खा जाते हैं, आप सही उसको है। रखें बिल्कुल और बिल्कुल। उसको संभालें और इंतजार करें। सीधी सी बात है। ये क्राइसिस आते हैं, ये नहीं कि 2-4 साल बाद क्राइसिस बर्ड में आ ही जाते हैं, किसी किसी ना किसी म्यूटेशन आ में जाते हैं म्यूटेशन में। सही है। लेकिन आपका शौक तो नहीं ना कम होगा। और सही दूसरी है। वजह कि अगर आपने एक चीज रखी हुई है हाँ तो आप उकता जाएंगे उससे। हाँ। पहले हमारा ये शौक होता था कि हमने एक चीज को ब्रीड करा ली, हमारा शौक खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। शौक ये होता था कि यार इसको ब्रीड करवाना है, इसके बच्चे लेने हैं। सही है, सही तो है। अब जब आपने एक रखा, आप अगर खालिस्तान जो जिसने एज ए बिजनेस रखा हाँ। वो रखे, वो रख सकता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमारा तो शौक है साथ, हाँ हाँ हम अपने हाथों से बीटें साफ करते हैं, हाँ बिल्कुल। हमारा शौक है ये। आपका शौक भी है और हाँ। उसके साथ साथ आप कह बस। रहे हैं कि आपका अर्निंग का भी बहुत अच्छा बिल्कुल source है। अर्निंग का दाना पानी इनसे निकलता है और अर्निंग है। उसमें जो दूसरी बात आपने जो मैं समझ पाया हूँ कि मल्टीपल पे खेलना चाहिए। Multiple, किसी एक बिल्कुल। कोई भी म्यूटेशन है वो ऐसे जितनी ही। मर्जी एक वक्त में हॉट चल रही है,
बड़ी हाथों हाथ सेल हो रही है, लेकिन उस पे भी डाउनफॉल आएगा। रखे हैं या किसी दूसरा बर्ड है उस पे जिस पे डाउनफॉल है, तो हो सकता है किसी वक्त में उसके भी हालात बेहतर हो जाए। ऐसे ही। मल्टीपल पे आप खेल रहे होंगे तो कम से कम आपको ये टेंशन नहीं और होगी। ये टेंशन नहीं होगी आपको यार। ये अब मैं मेरे कॉकटेल के बच्चे निकल रहे हैं, कॉकटेल का भेज दिए, बच्चे भेज दिए, बुर्की के निकले, बुर्की के भेज दिए। हाँ उसमें से अगर मैं लव बर्ड को दाना डाल रहा हूँ तो मुझे तो कोई बिल्कुल, उसका- जैसे आजकल छोटा क्लोन बहुत ट्रेंडिंग में है, आपके पास माशाल्लाह वो भी लगा हाँ हुआ जी, है, ऐसे ही। तो आजकल वो आपको बहुत सहारा दे रहा हाँ होगा, आपका इनकम का जरिया वो बन देखिए रहा जी, होगा। संचिक रखा हुआ है, वो 2.5 लाख का पेड़ था। हाँ अगर आप वो नीचे आ गया 1 लाख का हो गया, 90 का हो गया, 1 10 का हो गया, दे ही रहा है ना कुछ। बिल्कुल। जा तो नहीं ना परिंदा कोई ब्रीड कर जाए ना और बिक रहा हो उसका हाँ। बर्ड, तो कुछ ना कुछ देख बस ही बिकना जाता है। चाहिए, बस बिक रहा हो सही उसको है, बेचे और उसका दाना पानी करें। सही है, अब सही जब है। कमाई का वक्त आएगा कमाई करें। हमारे जो फैंसियर हैं वो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो लव बर्ड के मेरे ऑडियंस है सारी, उनके लिए आप कोई छोटा सा पैगाम, कोई मैसेज जो है वो देना चाहें आप? देखिए जी, लव बर्ड भी एक परिंदा है, खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया हुआ इसको हाँ और बेहतरीन है। इसमें भी बेशुमार वैरायटी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खाली म्यूटेशन है मेरे लव ख्याल बर्ड से। अगर आप इसको लव बर्ड करके रखेंगे फिर तो आप उकता जाएंगे ना। हाँ इसमें वैरायटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कलर हैं। हाँ इसमें तो वो तहकीक खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको तहकीक करें, अगर आप इस वक्त इसको नहीं बेचना चाह रहे, नहीं बिक रहा, तो आप उसको Different लगाएं, उसको mutations हैं, उन पे म्यूटेशन काम निकालें। करें, अच्छे अच्छे कलर बनाएं। आपका शौक है, सही आप है, उसमें से कलर निकालें, कलर निकाल के अपनी रूह को खुश करें। सही है, सही है, तो ये नहीं डिसहार्ड नहीं होना चाहिए बंदे को सही कि है। यार मेरे लव बर्ड आपने देखा मेरे पास लगा हुआ है। बहुत माशाल्लाह आपको अच्छी खासी तो क्वालिटी लगी मैंने हुई तो है, नहीं, मैं तो नहीं घबराया, सही है, सीधी सी बात है, रखा हुआ है। ठीक है। अब जिस बंदे की होल्डिंग पावर है ना वो उसको रखे, हाँ बस चल रहा है, बस माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है जी राना साहब की आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।